जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रोम रोम बस बसे रहो, क्षण क्षण तेरा ध्यान रहे। ऐसी कृपा करो मेरे सद्गुरु जी, मुख पर सदा तेरा गुणगान रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी सत्संग साथियों को मेरा नमस्कार। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी गुरु जी से 2024 में ही जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे गुरु जी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। मैंने उनको अपना सब कुछ मान लिया है। कल मेरे दादाजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं, ऐसा लगा किसी ने जो है उनके ऊपर कुछ चढ़ा दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है। क्योंकि कल तक तो मेरे दादाजी बहुत बोलते थे, बहुत आवाज़ें आती थी। कभी कुछ वो कहते ये करते, कभी कहते कुछ कि ये करते, मतलब शांति से नहीं बैठते थे। जबकि उनकी उम्र जो है 85 से ऊपर है। मेरे पापा के वही एक सहारा है। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में उनको मारने के लिए मारण क्रिया जैसी चीज़ें जो है भेजनी शुरू कर दी, जिससे मेरे दादाजी की जो है आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। एकदम से ऐसा लगा जैसे आज तो रहेंगे ही नहीं, तो ज़िंदा ही नहीं बचेंगे। फिर पता नहीं क्या मेरे मन में आया। अब तो वीडियो सुन सुन कर मेरे को भी काफ़ी जानकारियाँ हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगा कि इनके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ तो किया ज़रूर है। फिर मैंने कहा कि आज मैं दादाजी के साथ ही सोऊंगी। और फिर मैंने सुखमणि पाठ चलाया, फिर जगजी साहब चलाया, फिर जल प्रसाद उनके ऊपर छिड़का, जल प्रसाद का पानी पिलाया। और जैसे एक वीडियो में बताया था कि जब कोई आपके ऊपर चढ़ता है तो आपको बस ऊपर से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ये मंत्र जाप करते हुए हट हट के बोलना है। तो वो जो भी कोई बुरी आत्मा होती है वो दूर भाग जाती है। तो ऐसे ही मैंने दादाजी को किया। तभी जो है जो एक औरत जो हमारे घर में रहती है वो वहाँ पर्दे के पीछे से देख रही थी, जबकि वही जो है दिन रात जादू टोना करती रहती है हम सबको मारने के लिए। तो एकदम से जैसे ही मैंने हट बोला, वो एकदम से डर के भाग गई पर्दे के पीछे। ऐसा लगा जैसे चुड़ैल तो वही ही थी। फिर लेकिन अगले दिन दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। और उनके जैसे ही उनकी आवाज़ निकलने लग गई, फिर थोड़ी देर बाद मेरे यूट्यूब पे मैसेज आया था कि तेरे यहाँ यमराज आया था और मैंने बचा लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शायद दादाजी को यमराज लेने आए थे, परंतु गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी सत्संग साथियों को धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कि मेरा बेटा जिम जाता है। जिम में उसको क्या कहते हैं, पैर पे कुछ वहाँ पे कुछ भारी सी चीज़ उसके पैर के नाखून पे गिर गई, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। 2-3 दिन से मैं भी परेशान हो गई, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था। और मुझे मालूम था इसका नाखून उतरेगा, लेकिन हाथ नहीं लगाने दे रहा था। डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो कैसे होगा, कुछ हड्डी में फ्रैक्चर ना हो गया हो। नहीं, जा ही नहीं रहा था और ना ही हाथ लगाने दे रहा था। क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में थी तो मैंने उसे कॉल किया। वो कह रही लेके आ जाओ, मैं पर्ची बनाती हूँ।
मैंने बोला चल बेटा वहाँ पर आंटी है, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। मैं बहुत परेशान लगी। फिर मुझे क्या हुआ, मेरे मन में थोड़ा आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाऊं। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद थोड़ा सा छिड़का, थोड़ा चंदन लगाया, तो उसको थोड़ी सी राहत मिली दर्द के अंदर, और सूजन भी थोड़ी कम हुई। पैर सूज गया था उसका अंगूठा। दूसरे दिन मैंने फिर जल प्रसाद में चंदन मिला के लगाया, फिर उसको थोड़ी देर बहुत आराम आया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, तीसरे दिन उसके पैर का पूरा दर्द ठीक हो गया, और धीरे धीरे करके उसका क्या कहते हैं अंगूठे का नाखून भी निकल आया, पर उसको दर्द नहीं हुआ। 2 बारी में ही जल प्रसाद से और चंदन तिलक से उसका दर्द ठीक हो गया। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जल प्रसाद में और चंदन में तिलक में इतना असर है ना कि मैं हैरान हूँ कि मेरा बेटा हाथ नहीं लगाने दे रहा था, जबकि वो 32 साल का लड़का है और उसको दर्द से झेला नहीं जा रहा था। तो गुरुजी के उस चीज़ से 2 दिन में ही उसे बहुत आराम मिला, बहुत, मतलब कि आराम इतना कि ठीक हो गया, और अब उसका नाखून भी उतर चुका है, लेकिन दर्द भी बिल्कुल नहीं है और सूजन भी बिल्कुल नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अब मैं इजाज़त लेती हूँ और अगला सत्संग लेके फिर आती हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए कहते हैं, तो ये संध्या वेला का समय है। संगत जी, अभी अभी मैंने गुरु जी का दीप बाती जलाई है, पूजा की है, और मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी, गुरु जी की जितनी महिमा बढ़ियाई की जाए संगत जी, वो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। गुरु जी मेरे मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं जब दुकान को आता हूँ तो घड़ी घड़ी गुरु जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहते हैं, और दुकान के पास भी दुकान में बैठा रहता हूँ संगत जी, तो गुरु जी रुक रुक कर कुछ देर पर दिखाई देते हैं, तो मतलब आसपास गुरु जी बटरफ्लाई रूप में रहते हैं। और घर में भी गुरु जी ने पहरा लगाया हुआ है, सुरक्षा का हम लोग को कवच में रखते हैं गुरु जी। आज सुबह जब संगत जी मैं छत पर गया तो 2 स्लेटी कलर जो रहते हैं कबूतर दिखाई दिए। वो कबूतर जो पहले एक बड़ा कबूतर होता है संगत जी, और एक उससे थोड़ा सा छोटा जैसा कबूतर होता है, छोटा वाला कबूतर था। दोनों एक ही जैसे थे, और दोनों घर के वो दीवार पर बैठे हुए थे ऊपर छत पर। तो मैंने देखा, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मुझे देख के वो उड़ गए, और गुरु जी आसपास मेरे रहते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए रहते हैं संगत जी। और मुझे संगत जी क्षमा कीजिएगा, आज नवमी का दिन है, शनिवार का दिन है। मैंने गुरु जी को जय किया और माता रानी को जय नहीं किया। मुझे क्षमा करें माता रानी। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। दुर्गा माता की कृपा अपने भक्तों पर, संगत पर बरसती रहे। गुरु जी ने कहते हैं कि पुत्र कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ संगत जी कि गुरु जी कब माता रानी के साथ घर पर आते हैं। मैं भी गुरु जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। माता रानी का भी दर्शन करना चाहता हूँ, गुरु जी के भी दर्शन करना चाहता हूँ, पर अभी तक आए नहीं हैं गुरु जी और माता जी, तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ संगत जी। और वैसे तो गुरु जी तो पल पल हमें सबको देख रहे हैं, वो तो हमारे मन के भाव सब
पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी स्वयं महाशिव के अवतार हैं। संगत जी, आज नवमी का दिन है, तो माता रानी अपने सारे भक्तों पर कृपा करें। माता रानी का ये नवरात्र साल भर में एक बार आता है संगत जी। और संगत जी, ये नवरात्रि जब आज शुरू होता है तो मेरे परिवार पर पता नहीं क्यों सालों से है मुसीबतें आने लगती हैं। ये पता नहीं क्या किसी ने कुछ किया है, कुछ जादू टोने किए हैं, क्या किया हुआ है, किसी ने जादू तो टोने किए, कुछ किया है मेरे परिवार पर संगत जी। क्योंकि संगत जी, ये मेरा परिवार जब पहले गांव में रहता था, ये तब से ऐसे ही है। नवरात्र का पावन दिन आता है तो हम लोगों पर परेशानियां बढ़ने लगती हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। ये माता रानी जाने और गुरुजी जाने। और मेरी प्रार्थना है माता रानी से, गुरुजी से कि ये जो कुछ भी है इसको ख़त्म करें। जैसे सारी दुनिया के भक्त हैं माता रानी के, जो नवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, वैसे हम लोग भी खुश रहें और खुशी से सब कुछ तो मनाते हैं संगत जी, सब कुछ खुशी से मनाते हैं, पर परेशानियां बढ़ जाती हैं नवरात्र में, पता नहीं क्यों, ये कुछ समझ में नहीं आता। सालों से है ये। और मैं कह रहा हूँ कि अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। अपनी सारी संगत पर गुरुजी और माता जी, सारी संगत पर, सारे भक्तों पर कृपा करें। माता कृपा दृष्टि बनाए रखें, हर भूल गलती की क्षमा करें माता मुझको। अगर मुझसे कोई भूल गलती हुई होगी इस सत्संग में। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा अम्बे जगदम्बे माता की जय। जय महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग करते हुए गुरुपा का पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा आपको अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा नतमस्तक रख के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और माता दी, आप सब माता दी का अनंतम शुक्राना। हमें इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरी गुरुपा का छोटा सा शुक्राना है। गुरुपा शुक्राना, हमें शुक्राना सिखाने के लिए। गुरुपा शुक्राना, हमें रोटी देने के लिए। शुक्राना गुरुपा, हमें मम्मी पापा भैया देने के लिए। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, वंदन करती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर सबको शुक्राना। और संगत परिवार और जितने भी नए जुड़ने वाले संगत परिवार को गुरुपा ब्लेस करे और हेल्थ ब्लेस करे, और उनके जो भी कष्ट हैं गुरुपा कृपा करके उन्हें कष्ट काटने की शक्ति दीजिए कि वो अपने कष्ट काट सके। और संगत जी, आप गुरुपा से पूछो और उनको बोलो
और अमृत वेला करना चाहिए। सकारात्मक सोच रखो और सकारात्मक ही शुक्राना करो, तभी आपका शुक्राना सफल होगा, रोके नहीं। इसीलिए संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलते समय आपको ठेस पहुंची हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितने मैं किसी को बोल नहीं सकती कि आपको क्या लगता है कि आप व्रत में कुछ नहीं खाओगे, यानी फास्ट रखोगे, तो क्या आपको रब मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या आप ऐसे पैदल पैदल जाके भगवान को ऐसे भगवान के मंदिर में जाके क्या आपको भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। संगत जी, भगवान तो आपके अंदर है, आपके चारों तरफ है, आपके आसपास है। सभी देवी देवताओं का मेरा सत प्रणाम, सबका शुक्राना। भगवान कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करता। हम इंसान की सोच ही बुरी होती है, हमारे वहम भी बुरे होते हैं जो हमें ये सब सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान तो हमारे बहुत अच्छे होते हैं। उनको तो ऐसे मेरा बच्चा इतना दुख में क्यों है, कब इसको सुख आएगा, कब ये अच्छे से हंसेगा। इसीलिए भगवान को अंदर भावना से, क्योंकि गुरु पर क्या कहते पता है कि मन चंगा तो नल विच भी गंगा। इसलिए मन में जो भी भावना रखोगे वही होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुल के जियो, खुल के शुक्राना करो और सबको खुश रखो और तुम भी खुश रहो। सकारात्मक को बाहर फेंक दो, दुखों को बाहर फेंक दो और हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। वो अपने आप ही नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाएगी और शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी, अगर मैंने कभी आपको ऐसा बोला है तो प्लीज़ कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे गुरु पर जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। मैं तो कोई बोलने वाली हूँ नहीं, मेरे गुरु पा जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं शुक्राना करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा मुँह आ रहा है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी। और संगत जी, ये भी मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर वॉल्यूम पोल्यूशन होता है। जैसे कि मेरे को पहले मैसेज आया था कि आपके सत्संग में शोरगुल बहुत होता है, ट्रैफिक का। लेकिन संगत जी, कई बार मैंने कोशिश करी कि घर पे जाके सत्संग करूं तो नहीं कर पाता हूं। पता नहीं क्यों, हल्का सा जाता है, टाइम नहीं मिलता है, क्या है। और दुकान पर सोचा कि दिन में करूं तो भी नहीं कर पाता। पता नहीं संगत जी क्यों, इस टाइम ही सत्संग मेरे को याद आता है, इस टाइम ही सत्संग मतलब करने की इच्छा होती है। ये गुरु जी की मर्जी है, क्या समझ में नहीं आया। वो इस टाइम शोरगुल बहुत होता है मार्केट में शाम के टाइम, और इसी टाइम मैं सत्संग कर पाता हूँ। क्षमा करना है संगत जी कि वो इस डिस्टेंस हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं क्लियर टाइम पे सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने करने की कोशिश करी 2 बार, लेकिन नहीं कर पाया। संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है कि कल मुझे दुकान के बाहर एक तितली मरी हुई पाई। अचानक मेरी नज़र पड़ी, तितली मरी हुई थी, वो टाइल्स पे पड़ी हुई थी। मैंने संगत जी उठा के उसको नाली में एक कागज़ पर रख के पानी में बहा दिया कि हाँ ये है तो पैर लगेंगे लोगों के। संगत जी, ना जाने कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने अपने ऊपर लिया। क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, लेकिन ये भी बात सही है कि मैंने देखा है जब भी हम बहुत परेशानी में हों बहुत ज़्यादा, तो फिर गुरु जी के मैसेज आपके ही लिए आएंगे। आज बहुत कुछ टेंशन और परेशानी थी, तो बहुत जब भी देखूं जहाँ भी देखूं मैसेज ये आ रहे हैं कि आप
बस तू परेशान मत हुआ कर, चिंता मत किया कर, घबराया मत कर। और संगत जी शब्द भी चला रहा था तो उसमें भी यही मतलब इस तरीके से। और फिर एक शब्द चल गया, चिंता मत कर, चिंता देसी है, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता देसी है, ऐसे करके। संगत जी तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि गुरुजी, और फिर ये भी आया कि पल पल मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ पर नज़र बना रहा हूँ, तू परेशान है, तू चिंता में है, घबरा मत, तेरी चिंता के बारे में मैं अपने आप सोचूंगा और तू बिल्कुल चिंता मत कर किसी तरीके से। तो संगत जी गुरु जी बहुत साथ देते हैं। हकीकत की बात है, हकीकत में संगत जी कि आप बहुत परेशानी में हो, जब भी आपका मन बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, आपको चारों तरफ से कुछ भी नजर ना आए, कोई भी चिंता, किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी तरीके की परेशानी, तो आप संगत जी दिल से मोबाइल में मैसेज खोल कर देखो, कोई सत्संग का मैसेज या किसी चीज़ का मैसेज ऐसा होगा जो कि आपके ही लिए होगा और गुरु जी आपसे ही मैसेज के जरिए बात करेंगे। और संगत जी फिर ये संगत जी पहले भी मैंने 2-3 बार सत्संग शेयर करने की कोशिश करी, तो संगत जी होता क्या है कि सिर्फ ये 5 ही मिनट का टाइम है और इस 5 मिनट के टाइम में ही संगत जी मेरा टाइम ऊपर उसमें हो जाता है। ऐसा आपसे पहले भी 2 बार हुआ कि मैंने सत्संग शेयर करने के लिए सत्संग किया तो वो 6 मिनट का होगा, कोई 7 मिनट का हो गया, मतलब जो 15 MB चाहिए उससे ज़्यादा होगा, तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाया और फिर मैं दोबारा से वो कटता भी नहीं है संगत जी, वो बाद में पीछे से काटना चाहो आप कटेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं पहले 2-3 बार शेयर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम सीमा ही 5 मिनट तक का बस वो होता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाता, 15 MB का हो पाता है। तो समय सीमा अगर अधिक हो तो संगत जी मैं बहुत सत्संग शेयर कर दूँ, क्योंकि जब मैं सत्संग करने लगता हूँ तो मेरी कहानी बहुत लंबी होती है, जो कि मैं पूरा एकदम ध्यान से बोलने लगता हूँ या ध्यान से चला जाता हूँ और धीरे धीरे करके याद करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। लेकिन संगत जी इसमें समय इतना कम होता है ना कि मैंने 2-3 बार ऐसा देखा कि बोलते बोलते मेरे को ज़्यादा समय हो गया सत्संग करते करते, तो वो पता नहीं क्यों गुरुजी की मर्ज़ी से कैसे अधिक हो गया 15 MB से, तो फिर वो शेयर ही नहीं हो पाता है सत्संग। फिर मेरा मन ऐसा होगा कि दोबारा फिर मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया और फिर वो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ संगत जी मेरे साथ, 2-3 बार कम से कम हो चुका है। तो सत्संग जी अगर संगत जी अगर ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो, 10 मिनट की टाइमिंग होती तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए संगत जी मैं ज़्यादा कुछ याद करता हूँ तो फिर याद आता चला जाता हूँ, बोलता चला जाता हूँ और मैं खो जाता हूँ और फिर ये संगत जी शेयर नहीं हो पाता है। ये संगत जी मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र से यहीं पे बाद में आगे दूसरा सत्संग करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव सतासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सतासाय, ओम नमः शिवाय शिव सतासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सतासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बोला बेटा शुक्राना सत्संग 7 शुक्रवार को शेयर कर। संगत जी, जामनगर में अभी कोई संगत नहीं है गुरु जी की। मेरा अहोभाग्य है, शिव ने मेरे को चुना। मैं पूरा दिन शिव का ही भजन सुनती, उनकी शिव पुराण कथा सुनती, सत्संग भजन पण मुझे शिव का ही बहुत अच्छा लगता और गाती सुनती। शिव जी तो मेरी जिंदगी है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे अंकल भी नहीं है। शादी तो सिर्फ एक सपना बन के रह गई। 5 बरस में शिव ने मेरे को 2 लड़के दे दिए, वो बहुत छोटे थे। शादी के बाद मैं बहुत बीमार हो गई। महामृत्युंजय मंत्र कराया, उससे मेरे को जिंदगी वापस मिली। शिव ने मेरे को लाइफ ब्लस की और मेरे को संभाला। मेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मालूम नहीं। गुरुजी कहते तेरे अपने ही है ससुरा पक्ष में। संगत जी, मेरी जिंदगी एक जीवती जागती लाश बनकर रह गई। जीने का शौक था ना मरने का गम, बच्चों के लिए जीना पड़ता। शिव गुरुजी ने मेरी जिंदगी में आए, वो बोलते तू मेरी प्यारी लाडली बच्ची है, अब तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। संगत जी, ये पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। बस ऐसे ही मेरे प्यारे पिता अपना दोनों हाथ मेरे सिर पर, मेरे बच्चों के सिर पर रखना। मेरे बच्चों
ने भी प्यार नहीं पाया। मैं भी बीमार रहती, मेरे को भी जीने की कोई चाह नहीं थी। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरे सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी रोज बोलते हैं, बेटा शुक्राना सत्संग कर, तू मेरी प्यारी बेटी है। संगत जी, मैं अभी अभी 8वें महीने में ही जुड़ी हूँ। वैसे तो कितने जन्मों से जुड़ी हूँ, पर मैं शिव जी को बहुत प्यार करती हूँ। गुरु जी का तो मालूम नहीं था, अभी तो पता चला कि गुरु जी ही हमारे शिव है, हमारे प्यारे परम पिता है। मैंने तुझे लाखों में चुना है, लेकिन मेरे को अभी पूरा पता नहीं कैसे लिखते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो रोज होती है। अगर मेरे से लिखने में कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, बस आज इतना। अब मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, मुझे अपने चुना इसका शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा वाह वाह शुक्राना। गुरुपा मेरे परम पिता परमात्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो गुरुपा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।